नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आपने एक काम करना है कि खामोश नहीं बैठना, जलसे के इख्तिताम तक बेदार भी रहना है, सुनना भी है, नारे भी लगाने हैं, सुभान अल्लाह भी कहना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। फरमाया कि है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में। ओ भाई आप लोग कुछ तो बोलो यार। आपको पता है ये मुकर्रिर और खतीब और कारी साहब वो बयान वो करता है, तिलावत वो करता है, लेकिन स्विच आपके हाथ में है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में। सिक्के दीन नबी ये मुस्तफा का है चलन। है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में। सिक्के दीन नबी ये मुस्तफा का है चलन। और कल्ब नादा बाब रहमत छोड़ कर जाना कहीं। इसमें हंसी है जगत की और अपना है मरन। जाते आली पर जहां से जो भी पढ़ता है सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते आली पर जहां से जो भी पढ़ता है सलाम। लाके पहुंचाते हैं खिदमत में मलाइक मिनवान। और सामने आकर पढ़े जो उसको वो सुनते हैं खुद। अल्लाह आप सबको ले जाए। सामने आकर पढ़े जो उसको वो सुनते हैं खुद। है ये साबित इस पे शाहिद बेहकी ये सुनन। वो लबी वो नबी ये लाकज़िब वो इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। उनकी इस आवाज पर नुसरत हुई जलवा फगन। और दो जहां की बादशाही दो जहां की बादशाही उनके कदमों पर निसार। उन पे कुर्बा मालो जा मादर पे दर फर्जंदो जन। बुजुर्गान मोहतरम उलमाए इकराम बरादरान अजीज, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम का इनेकाद है। उलमाए इकराम तशरीफ फरमाए। मुख्तलिफ शहरों से, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से हजरात उलमा तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान से उलमाए इकराम तशरीफ लाए हैं। वो तमाम हजरात आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करेंगे। मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं बिला किसी तमहीद के। गुज़श्ता हफ्ते मैं सफर पर गया था मस्जिद अक्सा, तो हमारे साथ कुछ साथी थे। तो वहां जब मस्जिद अक्सा हम पहुंचे तो मैंने साथियों को बताया कि यहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे और वापसी पर आपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी, उनको नमाज पढ़ाई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब आपके पीछे सफ में खड़े थे
वो जितने पीछे खड़े थे वो सब आपसे पहले के अंबिया थे, लेकिन उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो हमारे एक साथी है, कारोबारी बिजनेसमैन आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे एक बात की और मुझे वो बात दिल पर लगी, और मैं ये बात तमाम हमारे जो नौजवान उलमा है खास तौर पर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि इमाम साहब, हम सीधे साधे मुसलमान हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, हमें बहुत से मुसलमानों को कुरान भी देखकर पढ़ना नहीं आता, पता नहीं नमाज हम कैसी पढ़ते हैं, दीन की मालूमात कम है, आप लोग बातें दीन की करते हैं, हमें ये तो बताए ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था कौन, हम क्यों इसको कहते हैं दायरा इस्लाम से खारिज है, ये तो हमारी नस्ल को, नौजवान नस्ल को ये तो मालूम हो कम से कम। उसने कहा मुझे कई दोस्तों से, मैं लोगों से मिला हूं, उनको ये नहीं मालूम कि ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसका अकीदा क्या है, इसके मानने वालों का अकीदा क्या है, और ये किस वजह से दायरा इस्लाम से खारिज है। तो आप हजरात हमें आसान अल्फाज में ये बयान करें। खैर मैंने उनको बयान किया, हम तो वहां 3-4 दिन थे। फिर ये कॉन्फ्रेंस आई तो मेरे जहन में आया कि यहाँ जो मुसलमान आए हैं हमारे, उनको भी ये बातें बयान करनी चाहिए। हम सब का अकीदा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, ये हमारा अकीदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो आपके बाद आने वाले नबी नहीं है, वो आपसे पहले नबी बनकर आए हैं। उनकी उम्र अल्लाह ने लंबी कर दी है, तो आखिरी नबी आप ही है। एक वाकया सुनाता हूं। मैं पाकिस्तान में जब इमाम था, यहां आने से पहले, ये 90s की बात है, तो उस जमाने में हमारे मक्का मस्जिद के करीब एक हमारे दोस्त रहते थे, जुनैद गनी साहब, तबलीगी थे। वो ये जुनैद जमशेद जो तबलीगी थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, ये उनके बहुत क्लोज दोस्त थे, और इसी जुनैद गनी की मेहनत से अल्लाह ने जुनैद जमशेद को तबलीग में लगाया है। ये बचपन के स्कूल के दोस्त थे। वो जो जुनैद गनी साहब थे, उनके घर में हर साल रमजान में 10 रोजा तरावी होती थी। जब खत्म होता था तो कराची के एक बुजुर्ग थे, हाफिज सूरती साहब, ये तबलीगी हजरात जानते होंगे, कराची के बुजुर्ग तबलीगी हजरात में थे हाफिज सूरती साहब। तो वो वहां बयान के लिए आते थे, तो वो मुझे भी बुला लेते थे, मैं भी चला जाता था। उन्होंने ये वाकया सुनाया कि 1974 में जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कादियानियत का मसला असेंबली में उठाया गया, और हम सब जानते हैं कि वहां ये कानून पास हुआ बाकायदा कौमी असेंबली में, मुत्तफिका तौर पर कई दिन बहस करने के बाद मिर्जा नासिर को भी मौका दिया गया बोलने का। उसके बाद मुत्तफिका तौर पर यह करारदाद पास हुई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी अगर नबूवत का दावा करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उन्होंने वाकई ये सुनाया कि उस वक्त मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो लीड कर रहे थे। तो अब्दुल हफीज पीरजादा, उसने मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया एक मौके पर, कहा कि हजरत ये बताए, हमारा तो ईमान है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आप हमें आसान अल्फाज में समझाए, कुरान पाक में कहां पर इस तरह लिखा है कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है, ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। तो मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मसला तो अल्लाह ने कुरान के पहले सफ़े में जिक्र किया है। उन्होंने कहा जी पहले सफ़ा तो हम पढ़ते हैं, वहां तो हमें तो नजर नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अलिफ लाम मीम है, उमुल मुफ्लिहून है, ये हमें तो नजर नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया ये आयत पढ़ो। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून।
मुत्तकीन कौन है, ईमान वाले कौन है? मुत्तकीन और ईमान वाले वो है जो आप पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो किताब नाजिल हुई इस पर भी ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले किताबें और जो आपसे पहले अंबिया पर वही नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं। अल्लाह ने आपसे पहले गुज़श्ता अंबिया पर ईमान लाने का जिक्र किया है और हर नबी पर ईमान लाना जरूरी है। अगर आपके बाद नबी होता तो अल्लाह उसका जिक्र जरूर फरमाते और उस पर ईमान लाना भी जरूरी होता। मालूम है, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। ये फरमाया हजरत मुफ्ती साहब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा एक बात अब ये भी समझ लीजिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो दायरा इस्लाम से क्यों खारिज करार दिया गया, उलमा ने क्यों कहा, हम क्यों कहते हैं? तो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह में ये चंद बातें इस तरह बयान कर रहा हूं इसलिए कि वक्त भी बच जाएगा और आप तक ये मैसेज भी पहुंच जाएगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बिल्कुल आखिरी उम्र थी उनकी, 1926 से लेकर 1935 तक बहावलपुर में एक मुकदमा चला, एक केस चला है, ताकि ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, वहां से शुरू कर रहा हूं। एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था वो मिर्जाई हो गया और उसने जिस औरत से, जिस लड़की से निकाह किया था उसका नाम था गुलाम आयशा, उससे उसका निकाह था और उस मुसलमान लड़की ने बहावलपुर के अंदर अदालत के अंदर केस दायर किया फस्ख निकाह का कि ये शख्स जो जिससे मेरा निकाह हुआ है इसको फस्ख किया जाए इसलिए कि इस्लाम से निकल चुका है। ये केस 1926 से लेकर 1935 तक चला। इस केस में उलमा इकराम को शहादत के लिए बुलाया गया और खास तौर पर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी गई। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त बवासीर के खूनी बवासीर में मुब्तला था, ज़ौफ़ था, दाबेल के तरफ सफर कर रहा था कि मुझे शेखुल जामिया का खत मिला और फिर हजरत फरमाते हैं मैंने ये सोचा कि मेरे पास तो ज़ाद आखिरत नहीं है, यानी आखिरत का कोई अमल ऐसा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं मेरी नजात हो जाए। तो मैं ये सोचा कि हो सकता है मैं ये मुकदमा जो बावलपुर में है इसकी शहादत के लिए जाऊं, खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह मुझे इस वजह से बख्श दे। तो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब वहां थे और मजमे पर रिक्कत तारी हो गई। उन्होंने फरमाया हजरत अगर आपको अपनी आखिरत के अंदर आपको ये यकीन नहीं अपनी नजात का, तो फिर किस शख्स को अपनी मगफिरत की तवक्को हो सकती है? तो हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया मौलवी साहब ने हमारे बारे में मुबालगा किया है हमारी तारीफ में। फरमाया हम पर यह बात खुल चुकी है कि गली का कुत्ता भी हमसे अच्छा है अगर हम अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। और फिर फरमाया ये केस और 5-5 घंटे उस बीमारी में 5-5 घंटे रोजाना बयान करते थे, अदालत में दलाइल पेश करते थे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्यों दायरा इस्लाम से खारिज है, क्यों इसके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज है। फरमाया ये केस 1935 में फैसला हुआ। फरमाया ये मेरे मरने के बाद अगर ये फैसला हो तो मेरी कब्र पर आकर मुझे इत्तला देना। वो मुकदमे बावलपुर छप चुकी है, 3 जिल्दों में है मेरे पास। आप हजरात भी जो अहले इल्म है, खास तौर पर जो नौजवान है, जो उलमा है, वो जरूर उसको पढ़े। उसमें हजरत वो ये बात अवाम को समझाने की ये जरूरत है कि भाई हमें पता चले कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्यों दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका अकीदा क्या है। अगर आपसे कोई बाजार में पूछे आप क्या कहेंगे जी? आपको तो मालूमात होनी चाहिए। तो वो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वजूह तकफीर जिक्र की है, वो 6 बातें हैं।
वो 6 बातें मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा, यही मेरा बयान है और ये पैगाम है आप तक पहुंचाना है। पहली बात शाह साहब ने यह लिखी है और मिर्जा की किताबों से हवाले दिए हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खत्म नबूवत का इनकार किया, जो खत्म नबूवत का इजमाई माना है उसमें तहरीफ की। सिर्फ यही नहीं, उसने कहा जिस मजहब के अंदर यह कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, वो मजहब भी शैतानी है। ये उसकी किताबों में रूहानी खजाइन में लिखा है। मैं एक हवाला पेश करता हूं। मिर्जा कहता है खातमुन नबीयीन का माना यह है नबियों की मोहर, और आगे कहता है कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत नबूवत इनायत फरमाते थे और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से नबूवत मिलेगी। जो आपकी इत्तिबा करेगा आप उस पर मोहर लगा देंगे, वो नबी बन जाएगा। यानी खातमुन नबीयीन का ये माना किया है। ये माना सहाबा इकराम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक किसी तफसीर में किसी मुफस्सिर ने नहीं किया है। ये गलत माना है। खातमुन नबीयीन नबियों के मोहर को कहते हैं, लेकिन मोहर इसलिए है कि मोहर आखिर में लगती है, आप आखिर में तशरीफ लाए। देखें मोहर लगने का माना क्या होता है आसान अल्फाज में, जो चीज मोहर लगने से पहले लिखी गई है वो उससे बाहर नहीं हो सकती और बाहर वाली चीज अंदर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इन काफिरों के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब इनके दिल के अंदर कुफर है, ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी इनके दिल से कुफर बाहर नहीं निकलेगा और अब बाहर से ईमान इनके कुफर में अंदर दिल में नहीं जाएगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर है। जितने नबी इस मोहर से पहले आ गए उन्हें कोई निकाल नहीं सकता है। जो इस मोहर के बाद नबूवत का दावा करता है वो उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता है। ये माना है खत्म नबूवत का। आगे चले, फिर मिर्जा ये कहता है, खुद अपने लिए नबूवत का दावा करता है, तशरीह नबूवत का। वो कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर उसकी शरीयत के जो अहकामात है उन अहकामात में से एक हुक्म यह है कि उनकी औरतों का निकाह गैर अहमदियों से नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा अजीब बात, आपको जो मिर्जा ने हुक्म दिया है अपने मानने वालों को, उनमें से एक हुक्म यह है, लोहे हुदा एक रिसाला 1902 में कादियान से निकला, उसमें यह लिखा है कि जो उसके मुत्तबीन और मुरीदीन है वो माहवार अपने ऊपर कोई मुकर्रर करे कि जमात को चंदा दे। अगर कोई अपने ऊपर माहवार मुकर्रर नहीं करता तो वो मुनाफिक है, और अगर 3 माह तक जवाब नहीं आया तो सिलसिले बेअत से काट दिया जाएगा। ये उनकी शरीयत है, ये उनके शरीयत के अहकामात है। अपने आप को नबूवत का दावा किया। कितनी बातें हो गई? 2। नंबर 3, फिर वही का दावा किया कि मुझ पर वही नाजिल होती है, और यहां तक कहा कि मुझे अपनी वही पर ऐसा ईमान है जैसे तौरात, इंजील और कुरान पर ईमान है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, शाह साहब फरमाते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। अंजाम आतम उसकी किताब है, शाह साहब ने उसके हवाले दिए हैं, हवालों के ढेर लगा दिए। मैं तो सिर्फ चंद बातें उसमें से अर्ज कर रहा हूं। नकल कुफर नहीं होता, वो बातें जबान पर लाने जैसी नहीं है। जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिर्जा कहता है नऊज़ु बिल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बदज़बानी करते थे, गालियां देते थे, झूठ बोलते थे। ये बातें आप जबान पर कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं आपको पता चले कि उसने कहा क्या है। फिर कहता है नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। फिर वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और 3 नानियां जिनाकार और कसबी थी, जिसके खून से हजरत ईसा का वजूद जाहिर हुआ है। फिर कहता है यूरोप के लोग को जो शराब ने नुकसान पहुंचाया है उसकी वजह यह है, उसका सबब यह है कि नऊज़ु बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। कितनी बातें हो गई? 4।
नंबर 5, ये 6 नंबर याद करो भाई, तबलीगी जमात वाले है भाई, हाँ तबलीगी वाले है ना, 6 नंबर वो भी बयान करो और साथ में ये 6 नंबर भी बयान करो, ताकि पता चले कि जी हमारे बच्चों को, हमारी नौजवानों को, नस्ल को, कि इनके अकायद क्या है। पांचवी बात जो शाह साहब ने लिखी है वो ये है, जो वहां अदालत में कही, वो ये बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उसने हकीकतुन नबूवत में लिखा है कि मोहम्मद, मुझे बुरूजी तौर पर, अपने आप को कहता है, मुझे बुरूजी तौर पर खातमुल अंबिया कहा गया है, और बराहीन अहमदिया में 20 साल पहले मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा गया, और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया गया। नंबर 6 सुनो अब, नंबर 6 ये कहता है वो हकीकतुल वही में, जो आदमी ये अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, वो इस कुरान का काफिर है। फिर आगे कहता है तज़किरा के अंदर, वो कहता है जो मेरी किताबें हैं, मेरी इन किताबों की हर मुसलमान तस्दीक करता है, इसके जो मारिफ है उससे फायदा उठाता है, इससे मोहब्बत करता है। फिर आगे हम लोगों को कहता है, सिवाय कंजरियों की औलाद के, सिवाय जिनाकार औरतों की औलाद के, उन्होंने मेरी तस्दीक नहीं की। फिर एक किताब है कलिमतुल फस्ल, उसमें है कि जो शख्स हजरत मूसा को तो मानता है, हजरत ईसा को नहीं मानता, हजरत ईसा को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन मसीह मऊद यानी मिर्जा को नहीं मानता, वो न सिर्फ काफिर है, न सिर्फ दायरा इस्लाम से खारिज है, बल्कि पक्का काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। यानी हम सब लोग दायरा इस्लाम से खारिज है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनके अकायद क्या है। क्यों उलमा इकराम ने यह फतवा दिया, क्यों कौमी असेंबली में 1974 में यह करारदाद पास हुई है। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करता, इसी पर खत्म करता हूं, चंद अशआर आपको सुनाता हूं। आपकी भी बैटरी चार्ज हो जाएगी, मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आप लोग फिर चुप हो गए हैं। नारा लगाओ जय भाई। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा खत्म नबूवत जिंदाबाद। फरमाया कि नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दी अरफाओ आला, शरीयत खत्म है तुझ पर, नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दी अरफाओ आला, शरीयत खत्म है तुझ पर। और हदीस, अब हदीस सुनिए इस शेर में, शरीयत के महल का आखिरी पत्थर है तू प्यारे, शरीयत के महल का आखिरी पत्थर है तू प्यारे, अधूरे को किया पूरा, ये सुन्नत खत्म है तुझ पर, और तेरे ही दम से बज़ में अंबिया की रौनक़ो ज़ीनत, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, तेरे ही दम से बज़ में अंबिया की रौनक़ो ज़ीनत, तू सदरे अंजुमन शाने सदारत खत्म है तुझ पर। नारा तकबीर, नारा तकबीर, तेरे ही हाथ से तकमील दी अल्लाह ने फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तेरे ही हाथ से तकमील दी अल्लाह ने फरमाई, हुआ इत्माम नेमत का, ये नेमत खत्म है तुझ पर, और नहीं है बाप गरचे तू किसी भी मर्द का, लेकिन मा काना मुहम्मदुन
अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, नहीं है बाप गरचे तू किसी भी मर्द का, लेकिन तुम मोहरे अंबिया, शान रिसालत खत्म है तुझ पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।